सिद्धार्थ ने सांझ और शौर्य को इंदौर जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन उसका खुद का मन नहीं लगने वाला था। रोज सांझ को देखने तो घर आता था वो अपना काम छोड़कर, नहीं तो उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। सिद्धार्थ सांझ को देख रहा था, उसका दिल कितना बेचैन था वो बता नहीं सकता था। सांझ भी भोलेपन से सिद्धार्थ को देख रही थी। सांझ ने उसके सर पर तेल की मालिश कर दी थी। सिद्धार्थ अभी भी नीचे बैठा था। सांझ ने सिद्धार्थ को ऐसे देखते देखा तो बड़ी हिम्मत करके भोला सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, जी आपके लिए दूध गर्म करके ले आए, आप थक गए होंगे, आपको नींद आ जाएगी। सिद्धार्थ सांझ की आवाज़ से सेंस में आया और आगे बढ़कर सांझ की गोद में उसने अपना सर रख दिया। सांझ हड़बड़ा ही गई, उसे एकदम से समझ नहीं आया यह हुआ क्या। सिद्धार्थ बड़े आराम से सांझ की गोद में सर रख के बैठ गया। कल सांझ जा रही थी, अब उसे अपनी बेचैनी भी तो कम करनी ही थी, चाहे कैसे भी करे। सांझ की तो धड़कनें ही काबू में नहीं आ रही थी, उस बेचारी को तो रिएक्ट करना भी नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार ऐसा कुछ किया था। बॉडी हल्की हल्की कांपने लगी थी। वो एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी गोद में सर रखे ही बड़े आराम से कहा, नींद तो वैसे भी नहीं आएगी मुझे। सांझ भी अपनी सेंस में वापस आई। सांझ के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन दिखने लगे। वो एकटक सिद्धार्थ के चेहरे को देखने लगी और आंखें अपने आप आंसुओं से भर गई। अब उसको क्यों रोना आ रहा था या तो वही जाने। धीरे धीरे अपने आप सांझ का हाथ सिद्धार्थ के सर की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूने लगी तो वहीं रुक गई। हाथ उसके कांप रहे थे। सिद्धार्थ को सांझ की हालत के बारे में नहीं पता था। वो तो खुद बेचैन था। वो बस सांझ की गोद में सर रखे सुकून फील कर रहा था। सांझ का दिल कर रहा था सिद्धार्थ को छूने का, लेकिन वो डर भी रही थी। वो चाहकर भी अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ा नहीं पा रही थी। बेचारी मासूम सी बच्ची को रोना आने लगा। उसने एक हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया कि सिद्धार्थ को उसके रोने का पता न चले। वो खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी रोने से, और हुआ भी ऐसा ही। सिद्धार्थ को पता ही नहीं चला कि सांझ बैठी रो रही है। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही डूबा हुआ था। उसने सांझ की गोद में सर रखे ही कहा, सांझ बालों में हाथ फेर दीजिए। सांझ ने सुना तो एकदम से रोना रुक गया। उसका जो हाथ सिद्धार्थ के सर की तरफ उठा था उसने जल्दी से सिद्धार्थ के सर पर रख दिया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। सांझ रोते रोते ही मुस्कुराने लगी और उसे रोना भी ज़्यादा आने लगा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद का रोना रोका और सिद्धार्थ को देखते हुए उसके सर में उंगलियां फेरती रही। सिद्धार्थ की आंखें सुकून से बंद हो गई। सांझ के पास जो सुकून था वो उसे कहीं नहीं मिला। सांझ के पास आते ही सिद्धार्थ की सारी थकान, सारा गुस्सा सब चला जाता था। सांझ के पास बस उसे पॉजिटिविटी मिलती थी। सिद्धार्थ आंखें बंद किए हुए ही बोला, सांझ आप चाहो तो मैं आप दोनों को इंदौर छोड़कर आ जाऊंगा। सांझ ने सुना, जल्दी से अपनी आंखें साफ की और खुद को नॉर्मल करके बड़े धीरे से बोली, जी भैया और भाभी खुद ही लेने आ रहे हैं हमें। हम कैसे मना करें उन्हें, वो हमारे घर भी आना चाहते थे, हम क्या कहेंगे उनसे। सिद्धार्थ बंद आंखें किए ही मुस्कुरा दिया और बोला, अपने भैया को मना नहीं कर सकती, लेकिन हस्बैंड को कर सकती है। सांझ ने सुना तो बेचारी लाचारगी से बोली, नहीं जी हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी भाभी का बहुत मन है दिल्ली आने का, हम भाभी को कैसे मना कर सकते हैं, कैसा लगेगा उन्हें। सांझ ने इतनी मासूमियत से कहा। सिद्धार्थ तो उसकी मासूमियत में डूब रहा था। वो आंखें बंद किए ही बोला, ठीक है मना मत कीजिए उन्हें, लेकिन आपको और शौर्य को लेने मैं खुद आऊँगा। सांझ ने सुना तो दिल जोर से धड़क उठा। सिद्धार्थ की कही बात उसके दिल में ठंडक पहुँचा गई। सांझ के मासूम से चेहरे पर चमक आ गई और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। वो धीरे से बोली, जी सिद्धार्थ आप एग्ज़ाम देने जा रही है, वहाँ शौर्य के साथ ही सारा दिन बिजी मत रहना, एग्ज़ाम्स में भी ध्यान देना। कोई भी दिक्कत आए उसी टाइम मुझे कॉल आ जानी चाहिए। आपके और शौर्य के रिलेटेड हर बात मुझे पता होनी चाहिए। दोनों को लेकर मुझे कोई लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और एक बात और, वहाँ किचन में जाकर कोई कलाकारी मत करना आप। मुझे पता चला कि आपने फिर हाथ वाथ जला लिया तो खैर नहीं आपकी। सांझ सिद्धार्थ को हैरानी से देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था सिद्धार्थ उसकी परवाह कर रहा है या धमकी दे रहा था। सिद्धार्थ बोल बहुत आराम से रहा था। सांझ को ऐसा लगा भी नहीं कि वो गुस्से में बोल रहा हो, लेकिन जो भी था सांझ को डर नहीं लगा, लेकिन कंफ्यूज ज़रूर हो गई। सिद्धार्थ ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस आंखें बंद किए सांझ की गोद में सर रखे बैठा रहा। सांझ ने फिर शांति से जवाब दिया, जी। सिद्धार्थ ने फिर कुछ नहीं कहा और बस शांति से बैठा रहा। और सांझ उसको तो वैसे भी कोई बात नहीं आती थी,
सिद्धार्थ जितना पूछे बस उतना ही जवाब दे देती थी। वो भी चुप ही रही। सांझ बड़े धीरे से सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरती रही। उसने एक नज़र बेड पर बैठे शौर्य को भी देखा, जो आराम से बेड पर सो रहा था। फिर सांझ वापस सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी और हल्के हल्के उसका सर सहलाने लगी। अगली सुबह सांझ और सिद्धार्थ को तो काफ़ी रात तक नींद ही नहीं आई। सिद्धार्थ बस आंखें बंद किए बैठा रहा और सांझ भी बहुत देर तक सिद्धार्थ का अपनापन फील करती रही। फिर उसे बैठे बैठे ही नींद आ गई। वो वहीं सोफे पर ही सो गई। उसका हाथ सिद्धार्थ के सर पर ही था और सिद्धार्थ भी नीचे ज़मीन पर बैठा ही सांझ की गोद में सर रखे ही सो गया। वो भी थका हुआ था। देर सवेर उसे नींद आ गई। सुबह के 7:30 बजे थे। सिद्धार्थ के रूम में सबसे पहले हमारे प्यारे से शौर्य की नींद खुली। वो रात को जल्दी सो गया था तो उसकी नींद खुल गई। वैसे भी बच्चों को जल्दी उठने की आदत होती है। शौर्य अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। सुबह सुबह बेहद प्यारा लग रहा था। सुबह उठते ही शौर्य को अपनी मम्मा को देखने की आदत थी। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन ना तो उसे सांझ देखी और ना ही सिद्धार्थ। वो रोने ही लगा था कि उसकी नज़र सोफे पर चली गई। यहाँ उसके मम्मी पापा आराम से सो रहे थे। शौर्य पहले तो अपनी मासूम नज़रों से देखता रहा, फिर धीरे से बेड से उतर गया और भागता हुआ उनकी तरफ चला गया। सांझ और सिद्धार्थ दोनों ही सो रहे थे। शौर्य भागता हुआ जाकर सोफे पर चढ़ गया और सांझ के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें लपेटकर बोला, मम्मा। सांझ की नींद एकदम से खुल गई। उसने जल्दी से शौर्य को अच्छे से पकड़ लिया और बोली, शौर्य बच्चा, ठीक हो ना आप? शौर्य मासूम सी आवाज़ में, मम्मा आप और पापा यहाँ क्यों सो रहे हो? शौर्य की बात सुनकर सांझ का ध्यान जल्दी से सिद्धार्थ पर गया, जो अभी भी सो रहा था उसकी गोद में सर रखे। सांझ ने जल्दी से शौर्य के मुंह पर उंगली रखी और धीरे से बोली, शौर्य पापा उठ जाएंगे, वो थक जाते हैं ना, उनको सोने दीजिए थोड़ी देर। शौर्य ने सुना तो सिद्धार्थ को अपनी मासूम नज़रों से देखने लगा। सांझ भी सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ का बिल्कुल मन नहीं था सिद्धार्थ को उठाने का। वो बहुत सुकून से सो रहा था। शौर्य सांझ की गोद से निकलकर सोफे से उतरकर सिद्धार्थ के पास आकर खड़ा हो गया और अपने छोटे छोटे हाथों से सिद्धार्थ के मुंह में थपकी देने लगा। सांझ ने देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। छोटा सा बच्चा अपने पापा की नींद नहीं खराब होने देना चाहता था। सिद्धार्थ ने शौर्य के हाथ अपने मुंह पर फील किए तो उसकी नींद खुल गई। वो आंखें खोलकर देखने लगा तो सामने उसका बेटा दुनिया भर की मासूमियत लिए अपने हाथों से उसके मुंह पर हल्के हल्के सहला रहा था। सिद्धार्थ ने देखा तो चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से शौर्य को पकड़कर अपनी गोद में लिया और उसकी गाल को चूम लिया। सांझ मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। शौर्य भी सिद्धार्थ की गोद में आकर चहक उठा। सिद्धार्थ ने बारी बारी उसके दोनों गाल चूमे और सोफे से टेक लगाकर शौर्य को बाहों में लिए बैठ गया। सांझ थोड़ा साइड में होकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने शौर्य को अपने गले से लगा लिया और बोला, शौर्य चीटिंग कर रहे हो आप मेरे साथ? मुझे छोड़ के जा रहे हो? आपकी मम्मा के आने के बाद पापा की वैल्यू ख़त्म कर दी आपने। शौर्य को तो कुछ समझ ही नहीं आया। सिद्धार्थ तो बस नॉर्मल ही मजाक कर रहा था, लेकिन सांझ ने कुछ और ही समझ लिया। उसे लगा शायद उसकी वजह से सिद्धार्थ और शौर्य दूर हो रहे हैं। सांझ के चेहरे पर चमक फीकी सी पड़ गई। वही सिद्धार्थ, उसका ध्यान अभी शौर्य पर था। शौर्य मासूम सा मुंह बनाकर बोला, पापा समझ नहीं आया। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया और दोबारा शौर्य की गाल पर किस कर दिया और बोला, आप अपने नानू के घर जा रहे हो, आपको पापा की याद नहीं आएगी? शौर्य ने सुना तो खुश हो गया और चहकते हुए बोला, हाँ पापा, मम्मा मुझे नानू के घर लेकर जा रही है। मैंने नानू का घर नहीं देखा, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। पापा आप भी चलो नानू के घर। शौर्य की बात सुनकर सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। सांझ थोड़ा उदास थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, सांझ ने सर झुका लिया और धीरे से उठकर बिना कुछ बोले ही वॉशरूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ सांझ को जाते हुए देखता रहा। सांझ का ऐसे जाना सिद्धार्थ को भी समझ नहीं आया। जब सांझ ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया तो सिद्धार्थ ने वापस शौर्य को देखा और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, बेटा आपकी मम्मा ने कहा होता तो मैं ज़रूर आता। शायद वो अभी मेरे साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं है। शौर्य जिसे कुछ समझ नहीं आया वो बस सिद्धार्थ को देखता रहा। सिद्धार्थ के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई, लेकिन फिर हल्का मुस्कुराकर उसने शौर्य को अपनी गोद में अच्छे से बैठाया और बोला, शौर्य आप समझदार बच्चे हो। आपकी मम्मा के एग्ज़ाम हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। वहाँ आपको याद है ना, उनका हाथ जल गया था थोड़े दिन पहले। अब ऐसी कोई गलती नहीं करनी। जैसे वो आपका ख्याल रखती है वैसे ही आपको भी रखना है। जैसे यहाँ आपके दादू दादी है
वैसे ही वहाँ नानू नानी भी होंगे, सबसे अच्छे से मिलना। शौर्य अपनी आंखें टिमटिमाते हुए सिद्धार्थ को देखने लगा। वो समझ रहा था। शौर्य के चुप होते ही शौर्य चहकते हुए बोला, ओके पापा, मैं अपनी मम्मा की केयर करूँगा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसका सर चूम लिया और बोला, माय बॉय, आप वापस आओ, फिर मैं आपको और आपकी मम्मा को कहीं लेकर जाऊँगा। शौर्य खुश होकर बोला, सच्ची पापा, हम पिकनिक जाएंगे। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया और बोला, पिकनिक तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन आपको आपकी सारी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाऊंगा। वहाँ बहुत गेम्स और टॉयज होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। शौर्य ने सुना तो एक्साइटेड हो गया और बोला, सच्ची पापा, तो हम नानू के घर नहीं जाएंगे, आप लेकर चलो गेम्स खिलाने। सिद्धार्थ ने उसकी एक्साइटमेंट देखी तो उसकी गाल हल्के से खींच दी और बोला, अभी नहीं, जब आप वापस आओगे तब। अभी पापा बिजी है थोड़े, और आपकी मम्मा के भी एग्जाम है। शौर्य मासूम सा मुँह बनाकर बैठ गया। सिद्धार्थ ने उसका मुंह देखा, फिर खुद भी भोला सा मुंह बनाकर बोला, मिस्ड यू सो मच बच्चा, हग कर लो मुझे। शौर्य ने सुना तो जल्दी से उठकर सिद्धार्थ के गले लग गया। सिद्धार्थ ने भी उसे अपने आगोश में लिया। दोनों बाप बेटे में भी बहुत प्यारी सी बॉन्डिंग थी। सिद्धार्थ की नज़रें फिर बंद वॉशरूम की तरफ चली गई और धीरे से बोला, और आपकी मम्मा, जान हो मेरी, इतने दिनों के लिए मुझसे दूर जा रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरा सब कुछ दूर जा रहा मुझसे। जो भी है, अब आप दोनों ही हो। बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता आपको, लेकिन रोकूं भी कैसे? घर आने का दिल नहीं करेगा मेरा। प्लीज़ जल्दी आना, सोचकर ही अजीब लग रहा है। मैं कैसे रहूँगा इतने दिन? सिद्धार्थ की नज़रें एकटक वॉशरूम में थी। शौर्य को उसने गोद में लेकर गले से लगाया हुआ था। उसका बस चलता, वो तो जाने ही न देता दोनों को। सिद्धार्थ शौर्य के साथ थोड़ा मस्ती करने लगा। सांझ वॉशरूम में थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आ गई। उसने देखा सिद्धार्थ और शौर्य आपस में बिजी है तो सांझ तैयार होने लगी। उसके भैया भाभी भी सुबह की फ्लैट से ही आने वाले थे। सिद्धार्थ की नज़र सांझ पर चली गई, जो शीशे के सामने रेडी हो रही थी। अपनी मेकअप का पिटारा खोलकर रखा था। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी थी जो वो यूज भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसकी मेकअप किट में थी। मेकअप के मामले में लड़कियों का ऑब्सेशन अलग लेवल का होता है। मेकअप करना ना करना उनकी मर्जी है, लेकिन होना सब कुछ चाहिए। सिद्धार्थ तो एकटक सांझ को देखने लगा। वो लग भी बहुत प्यारी रही थी। आज वो इंदौर पहली बार जा रही थी शादी के बाद, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रेडी हो रही थी। सिद्धार्थ के दिल में तो होले पड़ रहे थे। सांझ जाने की तैयारी में थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। ग्रीन कलर की अनारकली सूट, साथ में बालों को खुला छोड़ दिया था, मिनिमल सा मेकअप, और बस मांग में हल्का सा सिंदूर डालकर रेडी हो गई। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देख रहा था। सांझ अपना मेकअप करके फिर सिद्धार्थ और शौर्य की तरफ मुड़ी। सांझ की नज़रें सीधे सिद्धार्थ से जा टकराई। सिद्धार्थ के चेहरे पर बेचैनी थी। सांझ भी उसे देखने लगी और उनकी तरफ आ गई। फिर धीरे से बोली, जी, शौर्य को आप रेडी कर देंगे या हम कर दे? सिद्धार्थ सेंस में आया। वो सांझ से नज़रें हटा ली। वो सांझ को अपनी बेचैनी नहीं दिखाना चाहता था। उसने शौर्य को गोद में उठा लिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं कर दूंगा रेडी। सिद्धार्थ शौर्य को लेकर सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। सांझ सिद्धार्थ को जाते हुए देखती रही। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। सांझ का चेहरा उदास सा हो गया और बोला, जी, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अगर एग्ज़ाम ना होते तो हम कभी नहीं जाते। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा जाना। एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं कर रहा। हमें नहीं पता हमारा दिल लगेगा वहाँ कि नहीं। सांझ उदास सा मुंह बनाकर बोल ही रही थी। उसका फ़ोन बजने लगा। सांझ ने जाकर अपना फ़ोन देखा तो जानवी जी का था। सांझ ने उठाया और बोली, जी माँ, हम बस आ ही रहे हैं नीचे। जानवी जी बोली, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे भैया भाभी आ गए हैं। सांझ ने सुना तो चेहरे पर चमक आ गई। आज कितने दिनों बाद वो अपनी फैमिली से मिल रही थी। सांझ ने फ़ोन रखा, एक नज़र वॉशरूम को देखा, फिर वो रूम के बाहर चली गई। वो जल्दी जल्दी नीचे गई। सांझ ने सामने देखा तो उसका भाई राघव और अनु भाभी मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। सांझ इमोशनल सी हो गई। शादी के बाद वो आज मिल रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर उनकी तरफ गई। राघव और अनु भी सोफे से उठकर खड़े हो गए। सांझ भागकर आई और राघव के सीने से लग गई। राघव भी अपनी बहन से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत खुश था। बाकी सब मुस्कुराने लगे। राघव ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, कैसी है छुटकी? सांझ राघव से अलग हुई। उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हुई थी और चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक है भैया, आप कैसे हैं?
राघव मुस्कुराकर अच्छा हो। फिर सांझ की नज़र अनु भाभी पर गई तो फिर जल्दी से उनके गले लग गई। अनु भाभी ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था। दोनों अलग हुई। फिर अनु प्यार से बोली, सांझ कैसी हो तुम? सांझ मुस्कुराकर, हम बिल्कुल ठीक है भाभी, आप कैसी है? माँ पापा कैसे हैं? अनु मुस्कुराकर, सब बहुत अच्छे हैं। माँ पापा तो इतने खुश है, तैयारियों में लगे हैं कि उनकी छुटकी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है। सांझ के चेहरे पर बेहद खूबसूरत बड़ी सी स्माइल आ गई। जानवी जी और वनराज जी भी वहीं थे। सांझ ने फिर कहा, भाभी भैया बैठिए आप। अनु और राघव बैठ गए। जानवी जी ने कहा, सांझ सिद्धार्थ और शौर्य। सांझ ने जानवी जी को देखकर कहा, माँ वो बस रेडी होकर आ रहे हैं। जानवी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाओ बैठो तुम भी अपने भैया भाभी के पास ही। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और बैठ गई। वनराज जी राघव से बोले, राघव अपने माँ पापा को भी लेते आते। राघव, अंकल पहले माँ पापा ही आने वाले थे सांझ को लेने, लेकिन फिर काम आ गया उनको कोई। नेक्स्ट टाइम आएंगे हम सब। आप सब भी आइए अंकल हमारे घर। वनराज जी मुस्कुराकर, हाँ जरूर, बस सिद्धार्थ थोड़ा फ्री हो जाए फिर बनाते हैं प्लान आने का। दोनों परिवार कहीं साथ में मिलकर जाएंगे। वनराज जी की बात पर सब मुस्कुराने लगे। राघव बोला, जी अंकल ज़रूर। सब बातें कर रहे थे। सर्वेंट चाय नाश्ता रखकर चले गए। सांझ सबको सर्व करने लगी। उसने पहले अपने सास ससुर को ही सब कुछ परोसा और फिर बाद में अपने भैया भाभी को दिया। राघव और अनु सांझ को देख रहे थे। इंदौर में सांझ बिल्कुल काम नहीं करती थी और यहाँ जिम्मेदारियाँ निभा रही है, और वो भी बहुत अच्छे से। सांझ सबको चाय देकर फिर अनु के पास आकर बैठ गई। अनु भाभी ने उसे कहा, सांझ तुम भी लो चाय। सांझ ने धीरे से कहा, भाभी बस शौर्य और यह आ जाए। अनु सांझ को आंखें मटकाकर देखने लगी। सांझ अनु का इशारा समझ गई तो चेहरे पर स्माइल आ गई और नज़रें झुका ली। राघव वनराज जी और जानवी जी के साथ बातें करने में बिजी था। अनु धीरे से सांझ से बोली, वैसे हमारे जीजाजी कैसे हैं? हमारी छुटकी का ख्याल रखते हैं कि नहीं? सांझ ने जल्दी से अनु का एक हाथ पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, भाभी कोई सुन लेगा, प्लीज़ अभी मत छेड़िए हमें। अनु हंस दी और चाय पीने लगी। सांझ भी चुपचाप बैठ गई। उसका ध्यान सीढ़ियों पर भी था। तभी उसे सिद्धार्थ और शौर्य आते हुए दिखे। शौर्य सिद्धार्थ का हाथ पकड़े उतर रहा था। सबकी नज़रें उनकी तरफ चली गई। सिद्धार्थ ने भी देखा। सीढ़ियाँ उतरकर सिद्धार्थ शौर्य का हाथ छोड़ दिया। शौर्य सांझ की तरफ भागकर आ गया। सिद्धार्थ राघव की तरफ चला गया। राघव भी मुस्कुराकर उठकर खड़ा हो गया। दोनों ने हाथ मिलाया और गले लग गए। सिद्धार्थ फिर हल्का मुस्कुराकर बोला, कैसे है भाई आप? राघव ने मुस्कुराकर कहा, गुड। तुम बताओ काम कैसा चल रहा है? सिद्धार्थ, ऑल ओके। सिद्धार्थ ने अनु को देखा तो हल्का सा झुककर पैर छूने लगा। अनु बेचारी को तो समझ ही नहीं आया वो आशीर्वाद कैसे दे। सिद्धार्थ राघव से 2-3 साल छोटा था तो अनु भाभी रिश्ते में बड़ी है उससे। अनु भाभी बस मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने फिर कहा, कैसी है भाभी आप? अनु भाभी मुस्कुराकर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं? अनु के मुंह से जीजू सुना तो सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। सांझ शौर्य का हाथ पकड़े सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर अनु भाभी से कहा, मैं भी ठीक हूँ। सिद्धार्थ के मिलने के बाद सांझ शौर्य को लेकर राघव और अनु के सामने आ गई। राघव और अनु भी मुस्कुराकर शौर्य को देखने लगे। सांझ शौर्य के सर पर हाथ फेरकर बोली, शौर्य यह आपके मामू और मामी हैं, उनके पैर छूकर ब्लेसिंग लीजिए। सांझ शौर्य को समझाते हुए खुद बच्ची सी लग रही थी। सिद्धार्थ तो एकटक सांझ को देखने लगा। उसका दिल अजीब हो रहा था कि थोड़ी देर बाद सांझ चली जाएगी। शौर्य टुकुर टुकुर दोनों को देखने लगा। फिर सांझ ने जैसे कहा उसने झुककर जल्दी जल्दी राघव और अनु के पैरों को हाथ लगा दिया और अपने माथे पर लगाकर बड़ी मासूमियत से बोला, देखो मामा लगा लिए। शौर्य की बात पर सब हंस दिए। अनु को तो इतना क्यूट लगा शौर्य। उसने शौर्य को गोद में उठा लिया और उसकी गाल पर किस कर दिया और बोली, आप तो बहुत क्यूट हो शौर्य। थैंक यू मामी। राघव ने भी उसके सर पर हाथ फेरा और उसे लाड करने लगा। शौर्य अनु की गोद में ही बैठा रहा। सांझ ने चाय का कप उठाया और सिद्धार्थ की तरफ आकर उसके आगे कर दिया। सिद्धार्थ सांझ के चेहरे की तरफ देखने लगा। सांझ भी सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है मुझे। सांझ ने सुना तो फिर हाँ में सर हिलाकर बोली, जी हम लेकर आते हैं। सिद्धार्थ ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। सांझ किचन की तरफ चली गई। राघव सिद्धार्थ से बात करने लगा।
सांझ सिद्धार्थ के लिए कॉफ़ी लेकर आ गई और उसे दे दी। अनु शौर्य और जाह्नवी जी के साथ बातें करने में बिजी थी। सिद्धार्थ बातें तो राघव से कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सांझ पर ही था। सांझ अपनी भाभी से और जाह्नवी जी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद सांझ अनु भाभी को अपना घर दिखाने लगी। शौर्य नीचे अपनी दादी के पास था। सांझ सारा घर दिखाने के बाद अनु को अपने रूम में ले आई। दोनों आकर बेड पर बैठ गई। अनु मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा और रूम तो सबसे अच्छा। सांझ मुस्कुरा दी। फिर अनु सांझ को देखने लगी और सीरियस होकर बोली, सांझ तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? तुम में और जीजू में सब ठीक है? सांझ की आंखें हल्की सी भर आई, लेकिन फिर भी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, भाभी सब ठीक है। अनु भाभी उसे गौर से देखते हुए, अगर सब ठीक है तो फिर आंखें क्यों भर आई? 1 महीना होने को आया है शादी को, तुम दोनों ने कोशिश नहीं की क्या अपना रिश्ता सही करने की? सांझ अनु भाभी की तरफ देखती रही। उसको रोना आने लगा, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, भाभी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती वो ज़बरदस्ती अपनाएं हमें। यह नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ। अनु भाभी बोली, लेकिन सांझ कोशिश तो करनी होगी ना तुम्हें भी। अगर सिद्धार्थ नहीं एफर्ट कर रहा तो तुम करो। हस्बैंड वाइफ हो तुम दोनों, ऐसे तो सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। सांझ ने नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, भाभी हम कैसे हक जता ले? उन्होंने हमें मना किया है। सांझ की बात सुनकर अनु बोली, सांझ तुम बहुत बोली हो, ऐसे काम नहीं चलता। जो तुम्हारे हक में है वो तुम्हें सिद्धार्थ से मांगने चाहिए। अब तुम दोनों को लाइफ टाइम साथ रहना है। सांझ रोने को हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसके बाद अनु उसे देखती रही। अनु भी सांझ के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। सांझ अपने दिल की बातें ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती थी किसी से। उसका नेचर इंट्रोवर्ट सा था। वो जल्दी घुल नहीं पाती थी किसी से, और अगर उसे कोई किसी चीज़ के लिए मना कर दे, वो चीज़ वो दोबारा कभी नहीं करती थी। अब सिद्धार्थ ने उसे पहले मना कर दिया था। अब वो चाहकर भी सिद्धार्थ की तरफ खुद से नहीं बढ़ पा रही थी। उसके दिमाग में बस सिद्धार्थ की कही वही बातें थी। वो उसने शादी वाली रात सांझ को कह दी थी। भले ही दोनों ने थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, सांझ अपनी तरफ से एफर्ट करने का सोच भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ के फर्स्ट इमेज उसके दिमाग में बन गई थी। दोनों की पहली मुलाकात थी वो। उसी मुलाकात में सिद्धार्थ ने सांझ के दिल में एक डर सा बैठा दिया। अब सिद्धार्थ हस्बैंड था उसका। अपनी तरफ से वो यह रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को कह नहीं पा रही थी, ना ही कोशिश कर रही थी। अनु ने सांझ को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई बात नहीं, हम घर जाकर बात करेंगे। अभी नीचे चलते हैं, फिर हमें निकलना भी है। तेरे भैया को घर जाकर फिर ऑफिस भी जाना है ज़रूरी काम से। सांझ ने खुद को नॉर्मल किया और हाँ में सर हिला दिया। फिर अपनी भाभी के साथ नीचे आ गई। सब नीचे ही बैठे थे। सिद्धार्थ और सांझ की नज़रें मिल गई। सांझ के चेहरे पर उदासी दिख रही थी, जो सिद्धार्थ ने भांप ली। जाह्नवी जी ने उनको देखा तो बोली, सांझ ब्रेकफास्ट करते हैं सब। राघव बता रहा था तुम सबकी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। सांझ ने जल्दी से सर हिला दिया और बोली, जी माँ, हम देखते हैं, आप सब आ जाइए। सांझ किचन की तरफ चली गई। सिद्धार्थ की नज़रें सांझ का पीछा कर रही थी। सिद्धार्थ भी बेचैन हो उठा। राघव ने सिद्धार्थ को देखा तो बोला, सिड चलो, तुम्हें भी लेट हो रहा होगा। सिद्धार्थ सेंस में आया और राघव को देखकर फीका सा मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिला दिया। सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गए। सांझ ने सर्वेंट की मदद से खाना लगवा दिया और खुद सबकी प्लेट में सर्व करने लगी। सिद्धार्थ का बिल्कुल मूड नहीं था कुछ भी खाने का। उसका सांझ से बात करने का मन कर रहा था। थोड़े टाइम बाद सांझ चली जाएगी। सिद्धार्थ को यही चीज़ खाई जा रही थी। सांझ ने सबको सर्व कर दिया, फिर शौर्य को खिलाने लगी। सांझ का भी मूड नहीं था खाने का, वो भी बस शौर्य को ही खिला रही थी। सिद्धार्थ भी बस एप्पल का टुकड़ा उठाकर थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था। ध्यान उसका सांझ की तरफ ही था। ब्रेकफास्ट के बाद सब उठकर हॉल में आ गए। राघव ने सांझ से कहा, सांझ चले, मुझे इंदौर जाकर एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। सांझ की नज़रें सिद्धार्थ पर चली गई, जो थोड़ा पीछे अपने सीने पर दोनों हाथ क्रॉस करके उसे एकटक देख रहा था। सांझ कुछ कहती उससे पहले ही वनराज जी बोले, राघव इस बार जल्दी जाने दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आओ थोड़े दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। राघव मुस्कुरा दिया और बोला, ज़रूर अंकल, आज ज़रूरी काम है, नहीं तो थोड़ी देर रुक जाते, शाम को ज़रूरी काम है मुझे। वनराज जी, कोई बात नहीं, वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। जाह्नवी जी सांझ से बोली। सांझ ऊपर अपना सामान देख लो, मैं सर्वेंट को भेजती हूँ। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और धीरे से बोली, जी। वो एक चोरी चोरी नज़र सिद्धार्थ को देखकर फिर ऊपर रूम की तरफ चली गई।
सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा। जाह्नवी जी सर्वेंट को भेजने लगी तो सिद्धार्थ बोला, मॉम मैं देखता हूँ। जाह्नवी जी चुप हो गई और वनराज जी को देखने लगी। सिद्धार्थ भी बिना किसी को देखे ऊपर रूम की तरफ चला गया। वनराज जी और जाह्नवी जी हल्का मुस्कुरा दिए। फिर वो सब वहीं हॉल में बैठ गए और उनका वेट करने लगे। सॉरी वहीं टेबल पर रखे अपने खिलौने से खेल रहा था। सांझ अपने रूम में आकर क्लोसेट रूम की तरफ चली गई। उसने 2 सूटकेस पैक करके रखे थे। एक उसका था और दूसरे सूटकेस में सौर्य का सारा सामान था। काफ़ी बड़े बड़े सूटकेस थे। सांझ थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान और अपने बैग में डालने लगी। उसका मुंह तो उतरा हुआ था, जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या कर सकती थी वो। उसने अपनी हिल्स डाल ली और सूटकेस की तरफ चली गई। वो एक सूटकेस पकड़कर क्लोसेट रूम से बाहर की तरफ आने लगी तो उसके कदम रुक गए। सामने सिद्धार्थ खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। सांझ को पता नहीं रोना सा आने लगा। सिद्धार्थ भी एकटक उसे देखने लगा। सांझ ने फिर नजरें झुका ली और वहीं खड़ी रही। सिद्धार्थ चलकर उसकी तरफ आ गया। सांझ डरी नहीं, बस वैसे ही खड़ी रही। सिद्धार्थ ने एक नज़र दोनों सूटकेस को देखा, फिर सांझ के करीब आकर खड़ा हो गया। सांझ ने काफ़ी ऊंची हिल्स डाली थी तो अब सिद्धार्थ से बस थोड़ी सी छोटी लग रही थी। सांझ का सिद्धार्थ के करीब आकर खड़े होने से उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। बेचारी ने डर के मारे अपनी नज़रें ही नहीं उठाई। सिद्धार्थ उसे देखते हुए धीरे से बोला, इतने बड़े बड़े सूटकेस लेकर जा रही हैं आप? मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने का इरादा तो नहीं है आपका? सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ ने अपनी नज़रें उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा जो उसे बेचैनी से देख रहा था। सांझ ने जल्दी से नाम में सर हिला दिया और धीरे से बोली, जी ऐसा नहीं है, हमारा और सौर्य का सामान है। आप जब कहोगे हम आ जाएंगे वापस। सौर्य बच्चा है तो उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें रखना ज़रूरी है। हम अपना ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा रहे हैं, हमारी ज़रूरत का सब कुछ वहाँ। सिद्धार्थ बस एकटक उसे देखते जा रहा था। सिद्धार्थ एक कदम और करीब आ गया सांझ के। सांझ की सांसें ही अटक गई। बस अब बिल्कुल थोड़ी सी दूरी बची थी। दोनों के चेहरे भी काफ़ी पास थे। सांझ के पीछे जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। सिद्धार्थ ने धीरे से एक हाथ सांझ की कमर पर लपेट दी। सांझ ने जैसे ही अपनी कमर पर सिद्धार्थ का हाथ फील किया, उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। अब तो सांस लेना भी भूल गई वो। सिद्धार्थ ने सांझ को कमर से थोड़ा सा और अपनी तरफ खींच लिया और अपने से बिल्कुल सटा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर अपना दूसरा हाथ भी सांझ की कमर पर लपेट दिया और बिल्कुल वो सांझ को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सांझ ने घबराते हुए सिद्धार्थ की शर्ट को थोड़ा कस के पकड़ लिया। दोनों के लिए यह फीलिंग किसी जन्नत से कम नहीं। सिद्धार्थ सांझ के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। सांझ की पहले ही हालत खराब थी, अब और होने लगी, लेकिन उसने सिद्धार्थ को बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ की बंद आंखों को देखा, फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। सांझ की बॉडी में करंट सा ही लग गया। उसने सिद्धार्थ की शर्ट को और कस के पकड़ लिया। पूरी बॉडी में सुकून उतर आया। सिद्धार्थ ने शिद्दत से सांझ का माथा चूमा, फिर उसके सर से सर जोड़ दिया और धीरे से बोला, यह पहली और आखिरी बार है जब आप इतने दिनों के लिए जा रही है। इसके बाद मैं कभी नहीं जाने दूंगा। आपको कहीं भी जाना होगा आप मुझे बताएंगी, मैं खुद ले जाऊंगा आपको और साथ ही हम वापस आएंगे। मुझे यह बिल्कुल रास नहीं आया। सांझ तो सिद्धार्थ की करीबी में खोई हुई थी। उसकी जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। धड़कनों की स्पीड इतनी थी कि सिद्धार्थ को सुनाई दे रही थी और वही सिद्धार्थ का दिल भी कम नहीं धड़क रहा था। उससे पूछे कोई उसके दिल की हालत। सांझ थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली तो सिद्धार्थ दोबारा बोला, आप वापस आइए, फिर आप मेरे साथ चलेंगी कहीं पर। मुझे अब यह सब पसंद नहीं आ रहा। मैं सॉर्टेड सा बंदा हूँ, चीज़ों को इतना उलझा कर नहीं रख सकता है। पेशेंस की कमी है मुझ में। हम सब कुछ सॉर्ट करेंगे। आप एग्ज़ाम दीजिए, अपनी स्टडी से थोड़ा फ्री हो जाइए, फिर एक लाइफ टाइम क्लास में हम दोनों एडमिशन लेंगे। वो क्लास पूरी लाइफ चलेगी। सांझ का दिल बाहर आने को हो गया। सिद्धार्थ की बातें सुनकर दिमाग ही ब्लैंक हो गया। सिद्धार्थ ऐसी बातें उससे पहली बार कर रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ के सर से सर थोड़ा सा दूर किया और सांझ के चेहरे की तरफ देखने लगा। सांझ ने भी अपनी नीली नीली आंखें खोल दी और सिद्धार्थ को बड़ी मासूमियत से देखने लगी। सिद्धार्थ बेहद प्यार से उसे देख रहा था। वो सांझ की आंखों में देखकर बोला, अपना ध्यान रखना आप वहाँ। फिर कह रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई दिक्कत आई आपको तो आपकी खैर नहीं। मुझसे ज़िंदगी भर इंदौर लेकर नहीं जाऊँगा फिर। सांझ ने मासूम सा मुंह बना लिया और हाँ में सर हिलाने लगी। जुबान तो बेचारी की खुली नहीं रही थी। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया उसकी मासूमियत पर, फिर प्यार से बोला,
अपनी फैमिली के पास जाकर आप यहाँ वाली फैमिली को मत भूल जाना। मेरी तो जान लेकर जा रही है आप। सांस सिद्धार्थ को देखती रही। सांस को लगा सिद्धार्थ शौर्य की बात कर रहा है। सांस धीरे से बोली, जी हम अपनी दोनों फैमिली को कभी नहीं भूल सकते और आपकी जान का पूरा ध्यान रखेंगे। हम शौर्य को बिल्कुल परेशानी नहीं आने देंगे। सिद्धार्थ ने सुना तो फिर मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। सांस को समझ नहीं आया तो धीरे से बोली, जी हम समझे नहीं। सिद्धार्थ उसे देखते हुए प्यार से बोला, यहीं पर तो मात खाती है आप, समझती नहीं आप कुछ भी। चलो कोई नहीं, आपको क्लियर भाषा समझ आती है तो उसमें समझा दूंगा। अगर अभी समझाने पर आ गया तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर आप वापस आइए, फिर फुर्सत में बैठकर अच्छे से समझाऊंगा। और सांस, सॉरी हमारा बेटा है, मैं समझता हूँ आप बहुत केयर करती हैं उनकी, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बच्चे को थोड़ा सेपरेट रखिए। हम खुद भी यंग हैं, बूढ़े नहीं हो गए हम कि अब बच्चे को देखने के अलावा हमारी कोई और लाइफ नहीं है। सांस सिद्धार्थ को देखती रही। उसने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने फिर गहरी सांस भरी, फिर सांस को देखने लगा। सांस भी अपनी नीली आंखें झपकाते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी। दोनों इतने करीब थे कि अलग होने का दिल नहीं कर रहा था। सांस भी बिल्कुल कंफर्टेबल थी, लेकिन उनके रोमांस को सांस के फ़ोन की रिंग ने खराब कर दिया। सांस हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ सांस की हड़बड़ाहट पर मुस्कुरा दिया। सांस बेचारा सा मुँह बनाकर सिद्धार्थ को देखने लगी, क्योंकि वो सिद्धार्थ की बाहों के घेरे में थी। अब वो सिद्धार्थ से कैसे कहे उसे छोड़ दे। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, ज़रूरी है क्या जाना सांस। सांस सिद्धार्थ को गौर से देखने लगी, फिर धीरे से बोली, जी अगर एग्जाम नहीं दिए तो हमारी मास्टर्स अधूरी रह जाएगी। सिद्धार्थ ने एक सेकेंड के लिए आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेकर उसने आंखें खोली और सीधे सांस को अपने गले से लगा लिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें जोर से कस दी। सांस तो शौक में ही चली गई, लेकिन फिर सेंस में आई तो उसके चेहरे पर इमोशंस आ गए और नीली आंखों में पानी भर गया। उसके हाथ भी अपने आप सिद्धार्थ के गले में धीरे से लिपट गए और आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ ने भी आंखें बंद की हुई थी और सांस को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। उसका बस चलता तो सांस को अपनी बाहों से दूर जाने ही न दे। थोड़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में भरे खड़े रहे। सिद्धार्थ गले लगे ही धीरे से बोला, जल्दी आना प्लीज़। सांस भी इमोशनल हो रही थी और धीरे से बोली, जी आप जब कहोगे हम आ जाएंगे। आप ध्यान रखना अपना, प्लीज़ रात को जल्दी आ जाया करिएगा, सबको चिंता होती है आपकी। सिद्धार्थ बोला, नॉट एट ऑल, मैं घर आकर क्या करूँगा। सांस ने सुना तो सिद्धार्थ से अलग होने लगी। सिद्धार्थ ने उसे दोबारा कस के पकड़ लिया और बोला, 2 मिनट रुकिए ऐसे ही। सांस अब बेचैन सी होने लगी थी। सिद्धार्थ जैसे रिएक्ट कर रहा था, सांस को वो बेचैन कर रहा था। सांस के दिल में हलचल सी मचने लगी। वो कोई रिएक्ट करती। सांस का फ़ोन दोबारा बजने लगा। फ़ोन की रिंग से दोनों सेंस में आए। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और फिर सांस को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। सांस एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी अलग ही बेचैनी थी। सिद्धार्थ ने सांस से नजरें हटाई, फिर सूटकेस पकड़कर बोला, चलिए। सांस तो सिद्धार्थ को देखने में ही बिजी थी। सिद्धार्थ सूटकेस लेकर बाहर चला गया। सांस तब जाकर सेंस में आई। सांस का दिल बेचैन होने लगा। वो वहीं खड़ी रही थी, वहाँ से हिलने का मन ही नहीं किया उसका। उसका फ़ोन फिर से रिंग किया तो वो हड़बड़ा गई और अपना पर्स उठाकर जल्दी से बाहर आ गई। सिद्धार्थ भी नीचे आ गया था। सब उनका वेट कर रहे थे नीचे। उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था और एयरपोर्ट जाने में भी टाइम लगता है। सांस भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे आ गई। उसकी नज़रें सिद्धार्थ पर ही थी। सिद्धार्थ नीचे आया तो जाकर उसने शौर्य को गोद में उठा लिया और गले से लगा लिया। सिद्धार्थ तो काम की वजह से यहाँ वहाँ जाता रहता था, लेकिन शौर्य पहली बार घर से दूर जा रहा था, वो भी इतने दिनों के लिए। सांस ने दोनों को देखा तो इमोशनल सी होने लगी। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का। सांस की नज़रें इन पर ही थी। अनु ने देखा तो सांस से बोली, सांस चले, टाइम हो रहा है फ्लैट का। सांस ने अनु को देखा तो हाँ में सर हिला दिया। फिर वो वनराज जी और जानवी जी की तरफ आ गई। उसने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़कर वनराज जी के पैर छू लिए। वनराज जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और बोले, हमारे घर की रौनक आप और शौर्य हो, आप दोनों ही जा रहे हो, हमारा दिल पता नहीं कैसे लगेगा। सांस का मुंह उदास सा हो गया, लेकिन फिर भी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, हम जल्दी आ जाएंगे पापा। वनराज जी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। सांस उनके सीने से लग गई और बोली, पापा ध्यान रखिएगा अपना। वनराज जी मुस्कुराकर बोले, आप भी अच्छे से एग्जाम देना। सांस मुस्कुरा दी, फिर जानवी जी के पैर छूने लगी। उन्होंने
बीच में रोककर सांझ को गले से लगा लिया। सांझ ने जाह्नवी जी को पकड़ लिया और बोली, माँ आप भी ध्यान रखना अपना। जाह्नवी जी उससे अलग हुई और फिर मुस्कुराकर सर पर हाथ फेर कर बोली, अच्छे से रहना, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और जल्दी वापस आना। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। इन सब में सिद्धार्थ की नज़रें सांझ पर थी। शौर्य उसकी गोद में था। वो सब बाहर आ गए। राघव ने सूटकेस कार में रखवा लिए। फिर अनु और राघव ने भी जाह्नवी जी और वनराज जी के पैर छूकर जाने की आज्ञा ली और सिद्धार्थ से भी मिले और कार में बैठ गए। सांझ सिद्धार्थ की तरफ आ गई क्योंकि शौर्य सिद्धार्थ के पास था। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा। सांझ भी बेचैनी से उसे देख रही थी। फिर वो धीरे से बोली, जी हम चलते हैं, आप ध्यान रखिएगा अपना। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर शौर्य को देखने लगा और उसकी गाल पर किस करके बोला, बाय बच्चा। शौर्य खुश होकर बोला, बाय पापा। शौर्य तो खुश था कि वो घूमी घूमी जा रहा था। सिद्धार्थ भी उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। फिर सिद्धार्थ ने शौर्य को सांझ की तरफ कर दिया। सांझ ने सिद्धार्थ को देखते हुए शौर्य को अपनी गोद में ले लिया। सिद्धार्थ ने फिर सांझ को देखा और बोला, बाय, टेक केयर। सांझ ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। दोनों के दिल में होल उठ रहे थे। सांझ जाना नहीं चाहती थी और सिद्धार्थ भी उसे रोकना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी तो सिद्धार्थ ने सांझ से नजरें हटा उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। सांझ सिद्धार्थ को देख रही थी। फिर उसने शौर्य को कार में बैठा दिया और खुद भी बैठने लगी तो सिद्धार्थ को कुछ याद आया तो बोला, सांझ एक सेकेंड। सांझ ने जल्दी से पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने अपनी पैंट की जेब से अपना वॉलेट निकाला। सांझ देखती रही। सिद्धार्थ ने एक कार्ड निकालकर सांझ की तरफ बढ़ा दिया और बोला, यह रखिए, आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े वहाँ आप यह कार्ड यूज करेगी तो आई विल बी हैप्पी। सांझ ने एक नज़र कार्ड को देखा, फिर सिद्धार्थ को जो बड़े हक से उसे कार्ड दे रहा था। सांझ ने फिर वो कार्ड पकड़ लिया। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, बाय, सी यू सून। सांझ बस देखती रही। सिद्धार्थ ने सांझ को ऐसे देखते देखा तो उसे बैठने का इशारा किया। सांझ कार में बैठ गई। शौर्य जल्दी से सांझ की गोद में आकर बैठ गया और खुशी से सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराकर उसके गाल हल्के से पिंच कर दी। शौर्य अपने छोटे छोटे हाथों से बाय करने लगा। सिद्धार्थ खुलकर मुस्कुरा दिया। सांझ बस सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ की भी नज़र सांझ पर गई तो दोनों के दिल बेचैन हो उठे। सिद्धार्थ ने फिर जल्दी से नज़रें हटाई और थोड़ा पीछे हो गया। सब ने बाय किया। वनराज जी और जाह्नवी जी खुशी से बाय कर रहे थे। सिद्धार्थ और सांझ की नज़रें बस एक दूसरे पर थी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और कार बाहर की तरफ जाने लगी। वो दोनों तब तक एक दूसरे को ही देखते रहे जब तक कार बाहर की तरफ नहीं चली गई। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।